मेरा नाम शाहिद नवाज है और मैं साहिवाल का रशी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद शाहिद। आज लेक्चर नंबर 2 है। अगर मैं थोड़ा सा जो आज पहली दफा चैनल में लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए कल का लेक्चर थोड़ा सा, हमने कल बात की थी लेक्चर नंबर 1 में बेसिक के सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर देन टेंस क्या होता है। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं और मैं बताता हूं कि इंग्लिश के जितने भी फिक्रे हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो इन 4 जो फ्रेजेस है, जिसमें एक्टिव वॉइस है, जिसमें पैसिव वॉइस है, जिसमें डायरेक्टिंग इंडायरेक्ट है और अदर देन टेंस है। हम जो भी फिक्रा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो इन 4 में से होगा। या तो फिक्रा जो हमने सुना होगा, बोला होगा, वो एक्टिव का होगा, या वो पैसिव वॉइस का होगा, या वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का होगा, या वो अदर देन टेंस का होगा। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये किस नेचर का फिक्रा है। वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का, ये बाद की बात है। पहले हमने ये चेक करना होता है कि वो एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, पैसिव वॉइस का फिक्रा है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का है या अदर देन टेंस का है। आज हम इसको सीखने के लिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। अगर कोई आज नया है तो वो मेरी वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 भी देखे, उसको काफी फायदा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको कंसेक्टिव ये वीडियो लेक्चर्स की ग्रामर की मिलती रहे। आए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जी एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, अगर किसी भी फिक्रे में काम करने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल मौजूद हो तो उस फिक्रे को एक्टिव वॉइस का फिक्रा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, बात यह की है कि अगर कोई भी फिक्रा बोला जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, लिखा जाए, वो इन 4 में से कुछ होगा। नंबर 1 हमने बात की एक्टिव वॉइस की। अगर किसी भी फिक्रे में काम करने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल कहते हैं, मौजूद हो तो उस फिक्रे को एक्टिव वॉइस का फिक्रा कहते हैं। मसलन हम नमाज अदा करते हैं, काम करने वाला मौजूद है हम, तो इसका मतलब है ये फिक्रा एक्टिव वॉइस का है। ये दूसरे स्टेप पे आता है कि हमने ये चेक करना है कि ये फिक्रा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपने चेक करना है कि ये फिक्रा एक्टिव वॉइस का है, ये फिक्रा पैसिव वॉइस का है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का है या अदर देन टेंस का है जी। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल हम लेते हैं। लड़कियां कॉलेज को सजाती हैं। अब इस फिक्रे में काम करने वाला सब्जेक्ट लड़कियां हैं, तो इसका मतलब है ये फिक्रा एक्टिव वॉइस का है। नंबर 2 पैसिव वॉइस। अगर किसी भी फिक्रे में काम करने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में हम उसको फाइल कहते हैं, मौजूद ना हो तो उस फिक्रे को पैसिव वॉइस का फिक्रा कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या जी, कि अगर किसी भी फिक्रे में काम करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में फाइल कहते हैं, मौजूद ना हो
तो उस फिक्रे को पैसिव वॉइस का फिक्रा कहते हैं। अब हम इसकी मिसाल भी देखते हैं। चोरों को पकड़ा जाता है। अब डियर स्टूडेंट देखें, चोरों को पकड़ा जाता है, इस फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी फिक्रे में सब्जेक्ट ना हो तो वो फिक्रा पैसिव वॉइस का होता है। एक और मिसाल देखते हैं। मुफ्त तालीम का ऐलान किया जाता है। अब फिक्रा देखें, मुफ्त तालीम का ऐलान किया जाता है, इस फिक्रे में भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो यह भी फिक्रा पैसिव वॉइस का कहलाता है। नंबर 3 पे आते हैं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक सेंटेंस फिक्रा लिखता हूं। ही सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा बिगन आई एम स्टूडेंट। तो जो ही सेड टू मी वाला फिक्रा होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो दूसरे वाला फिक्रा होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं बेटा आपका क्या हाल है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और अगर मैं उसी स्टूडेंट का कहूं कि अपने अब्बू को मेरा सलाम कहना, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और ये भी हमारी कॉमनली बड़ी यूज होती है। जैसे एक फिक्रा बोले, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये भी टर्म जो तीसरे वाली थर्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी डिटेल से करेंगे, लेकिन इंतहाई आसान लफ्जों में, जिससे 8th का, 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का बच्चा भी आसानी से समझ सके कि ये इंग्लिश की बेसिक क्या है। अगर आप ये बेसिक सीख जाते हैं तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इन 4 चीजों की वजह से, जो एक्टिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो अदर देन टेंस है, इन 4 चीजों की वजह से आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग करना आसान हो जाएगी। और अगर इन 4 चीजों की आपको समझ नहीं है तो जो चीजें प्रैक्टिकल में यूज होंगी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। और 4th वन है जी, जैसा कि नाम से जाहिर है, अदर देन सेंटेंस, अदर देन टेंस। जैसे कि नाम से जाहिर है, अदर देन टेंस। अदर देन टेंस से मुराद है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फिक्रे बोलते हैं और उनकी अप्रोक्सीमेटली 30 इकसाम है, जो जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो कोई टेंस नहीं होता। ना वो एक्टिव वॉइस होता है, ना वो पैसिव वॉइस होता है, ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। उसकी हमने चौथी कैटेगरी बनाई है, 4th वाली, उसको हम अदर देन टेंस में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है, काश मैं अमीर होता। काश मैं अमीर होता। अब काश में अमीर होता है, जारी बात है, जिस तरह उर्दू, पंजाबी एक जबान है, इस तरह इंग्लिश भी जबान है। जो हम उर्दू में बोलते हैं, जो इंग्लिश, वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो काश मैं अमीर होता, ये कोई टेंस नहीं है, ये ना डायरेक्टिंग डायरेक्ट है, ना ये पैसिव वॉइस है, ना ये एक्टिव वॉइस है। हम इसको चौथी कैटेगरी में शामिल करते हैं, अदर देन टेंस। एक और फिक्रा लिखते हैं, अगरचा वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो ये भी बेटा फिक्रा अदर देन टेंस का ही है, ये भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस नहीं है। फिर एक और फिक्रा लिखते हैं जी, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब बेटा ये है तो कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन हम इसको किस कैटेगरी में लेकर आते हैं? हम इसको 4th वन अदर देन टेंस में लेकर आते हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। एक और फिक्रा लिखते हैं, दरवाजा खोलो, नमाज पढ़ो, मेरी बात सुनो।
अच्छा, इसको भी बेटा आसान लफ्जों में हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको याद हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो किस्म के हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन हम इसको भी अदर सेंटेंस की कैटेगरी में लेकर आते हैं। इसी तरह कुछ में ये हम इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे, आसान लफ्जों में जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसा कि फिक्र आता है, मैं मुश्किल से कॉलेज गया ही था, बारिश शुरू हो गई। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। जो ही मैं कॉलेज जाता हूँ तो माली घंटी बजा दे, तो चपरासी घंटी बजा देता है। मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ा, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। वो हंसे बगैर रह ना सकी, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ बेटा कैटेगरीज है। इंशाल्लाह हम इसको भी डिटेल से करेंगे। मुझे उम्मीद है ये जो आज हमने ये लेक्चर लिया है, एक्टिव वाइज का भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, आपको पैसिव वाइज का भी आसानी से पता चल गया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी, अदर सेंटेंस का भी। इसके बावजूद अगर किसी भी किस्म की आपको समझने में, बोलने में, पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम आए तो आप हमें मैसेज करें, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी इस वो प्रॉब्लम को भी क्लैरिटी में आसानी से आपको वो उसको समझा देगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी छोटी सी कावश पसंद आए तो काइंडली हमारे लेक्चर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, और आगे अपने दोस्तों को भी कहें कि इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।